नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जहां दोनों ही सीटें अपने नाम कर ली, एक निर्दलीय और एक भाजपा के उम्मीदवार को अपना बना लिया। विधायकों को जिस तरीके से मनाया, जिस तरीके से ट्रेनिंग दी गई थी, उसके हिसाब से नतीजे बिल्कुल सही रहे। अब राष्ट्रपति के चुनाव आ चुके हैं और राष्ट्रपति के लिए एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी के लिए हरियाणा के भाजपा, जजपा और निर्दलीय विधायकों की आज बैठक है और जो मंत्र है वो कहीं ना कहीं दिया जाएगा राष्ट्रपति चुनाव के लिए। इसी पर बात करेंगे। होडल से भाजपा के विधायक जगदीश नैयर मेरे साथ हैं, ये उनसे बात करते हैं। नैयर साहब, किस तरीके से देखते हैं, राज्यसभा चुनावों में तो आपने फतेह हासिल की, अब राष्ट्रपति चुनाव आ गए हैं तो तैयारी जोरों पर है? आज देखो, जो राज्यसभा का चुनाव था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ट्रेनिंग इतनी स्टिक बैठी, उन्होंने खुद हमें ट्रेनिंग दिया और हमारे को ट्रेनिंग देने के बाद ये कॉन्फिडेंस हो गया कि हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे। और आज जो मीटिंग होने जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर, वो माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के चुनाव के संदर्भ में मीटिंग होने जा रही है। और जो हमारी कैंडिडेट है एनडीए की, श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू जी, और ये एक गरीब महिला हैं, गरीब समाज से निकल के आई हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आदिवासी समाज में ज़्यादातर वाल्मीकि समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। वाल्मीकि समाज की तरफ से मैं उनको बधाई देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा शीर्ष नेतृत्व को, कि गरीब से गरीब व्यक्ति पर उनकी निगाह है और ये अच्छा फैसला है। इस फैसले के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाजपा शीर्ष नेतृत्व का। जिस तरीके से पहले भी देखा गया है, जो चुनाव के वक्त होते हैं, राहुल गांधी भी जाते हैं, दलितों के घर पर खाना खाते हैं, तमाम राजनीतिक जो रोटियां सेकने का काम कह सकते हैं होता है। भारतीय जनता पार्टी का ये कदम राष्ट्रपति पद के लिए मुर्मू जी को चुना गया है, आप कैसे देखते हैं? मैं तो इस कदम से बहुत ही अति प्रसन्न हुआ। जो कांग्रेस के लोग थे वो केवल दिखावा करते थे और उन्होंने दिखावा करते करते 60 साल गरीब की कमर तोड़ दी। गरीब के घर पे खाना खाना, गरीब का खाना नहीं खाते थे, वो तो अपने साथ पैक करके ले जाते थे, केवल गरीब के घर बैठ के ड्रामा करते थे। लेकिन आज असलियत जो गरीब का साथ देने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो गरीबों को उठा रही है, गरीब आदमियों को कुर्सी पर बैठा रही है, उनका अधिकार दे रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें मैं ये कहूँगा कि इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता, जो इतने गरीब समाज की लेडी को सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठाया जा रहा है। मैं पहले भी बता रहा था कि माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, वो गरीब के प्रति बड़ी सार्थक सोच है। उनकी निगाह है, उनकी सोच है कि अंतिम व्यक्ति जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसको ऊपर लाया जाए, और इसी सोच के तहत आज उन्होंने ये काम किया है। हमारी जो समाज की लेडीज को माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि आदिवासी महिला हैं, आदिवासी में ऐसी समाज के लोग ही आते हैं, ऐसी समाज को जो इतना बड़ा सौगात आज दी है, ऐसी समाज की तरफ से मैं भाजपा नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को, माननीय अपने मुख्यमंत्री महोदय को, उनके विचार भी बड़े जो है ना शुद्ध हैं गरीबों के प्रति, मैं हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ, हार्दिक दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। आप कितना फ़ायदा इसका मानते हैं आगे, जिस तरीके से गरीब वर्ग है उनको कितना फ़ायदा इसका मिलेगा और क्या इसको उत्साहजनक कहा जाए? हाँ, इसमें गरीबों में अति उत्साह है। गरीब किसी के सामने अपनी भाषा बता नहीं सकता। आज गरीब अपने दिल में जो उनकी पुराने सदियों से जो उनके दिल दबे पड़े थे, जो उनकी बात को सुना नहीं जाता था, आज वो अपने दिल के उभार और वो वोट में तब्दील करने का काम करेंगे। आज उनकी बात को सुना जा रहा है, गरीबों को अधिकार दिए जा रहे हैं, वो वोट के उसमें इसको बदलने का काम करेंगे। प्रसन्नता है गरीबों के अंदर, और गरीब अपने हक के प्रति आज उसको एहसास हुआ है, उसको एक विश्वास हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों को हक दे रही है। आप होडल की जनता ने अपना नुमाइंदा बनाकर विधानसभा में भेजा ताकि आप उनकी आवाज़ उठा सकें। कितनी आवाज़ आप उठा पाए हैं इस 2.5 साल का जो ये कार्यकाल पूरा हुआ है, और क्या ऐसे काम बाकी हैं जो आपने अभी विधानसभा के लोगों को देने हैं? मैंने कोई भी विधानसभा सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें मैं नहीं बोला। मैं हमेशा गरीबों पर बोला, बेरोजगारी पर बोला, क्षेत्र के विकास पर बोला। मैं गरीब आदमी के लिए, जब ये शोषण हो रहा था इनका पिछली सरकारों में, जो कच्चे कर्मचारी लगाए गए थे, मैंने इनको पक्का करने के लिए आवाज़ उठाई।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैरोल पर लेने के लिए इनको घोषणा भी की और सफाई कर्मियों को पैरोल पर लिया भी गया। और आगे भी उम्मीद है कि जो सफाई कर्मी कच्चे लगे हुए हैं उनको सरकारी पैरोल पर लिया जाएगा ताकि उनका जीवन स्तर बढ़ सके। गरीबों के प्रति और अपने क्षेत्र के विकास के प्रति क्षेत्र में जो भी पैसा गया, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने बहुत योजनाएं हमारे क्षेत्र में दी। कम से कम 400 करोड़ रुपए का काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है, चाहे वो पुल हों, चाहे सड़कें हों, चाहे सिंचाई व्यवस्था हो, चाहे वो ग्रामीण विकास हो। ये सारी चीज़ें आज हमारे क्षेत्र में बहुत सुचारू रूप से चल रही हैं। कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपका है जो पूरा होना है या फिर पूरा हो चुका है, जो आप अपने हलके की जनता को दे पाए हों? देखिए, सबसे बड़ा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ज़िले के लिए सौगात दी थी, मेडिकल कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज दिया, मेरे क्षेत्र में कॉलेज बन गया। और हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग दी, हॉस्पिटल का कॉलेज दिया, हॉस्पिटल की दूसरी बिल्डिंग दी, बस स्टैंड दिए, रेस्ट हाउस दिए और ड्रेनों की पक्का करने का काम किया। और हसनपुर का पुल, यमुना का पुल था जो बहुत बड़ा हमें सौगात दी गई है, जिससे करोड़ों यात्री गुजरता है। वो सबसे बड़ी सौगात है हसनपुर का पुल, वो आज बनने जा रहा है। आगे मानसून का सत्र भी आने वाला है, तैयारियां आपने शुरू कर ली होंगी, क्योंकि विधायक तो लगातार चाहते हैं कि उनकी आवाज़ जो है वो विधानसभा में पहुंचे। विधानसभा मानसून सत्र की तैयारियां हम करके बैठे हैं। जब भी सत्र आएगा अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपने विधानसभा क्षेत्र की जो काम हैं उनको विधानसभा क्षेत्र में हम उठाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीश नैयर होडल से भाजपा के विधायक मेरे साथ थे और आज जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, उसको लेकर बात की और होडल में क्या कुछ प्रोजेक्ट्स जो पेंडिंग हैं या फिर हो चुके हैं उन्हें लेकर बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी रजत। नमस्कार।